हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास में देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए हम लोग जीके जीएस की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कर रहे हैं। आज का जो प्रश्न हम लेके आए हैं यह थोड़ा सा इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन दोनों को मिलाकर ले आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्रश्न। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यह क्लास आपको शाम 7 बजे यहाँ पे मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, स्थल मंडल का तात्पर्य निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसको ध्यान रखना कि स्थल मंडल का तात्पर्य पूछा है पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का बाह्य पपड़ी और पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग। तो इसमें से प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग, ठीक ना, ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। भूपर्पटी, ठीक ना, भूपर्पटी और मेंटल, ठीक ना, मेटल यह इसके सहयोग से ऊपरी भाग यह बनता है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा स्थल स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। देखिए यह थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यह प्रश्न पूछा है, यह किस वैज्ञानिक का कथन था, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा है। तो देखिएगा डब्ल्यू एम डेविस का। नेक्स्ट देखिएगा, विग्नर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ, वह कौन सी दिशा थी। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, वह कौन सी दिशा में हुआ। भूमध्य रेखा वे दक्षिणी ध्रुव में, भूमध्य रेखा वे पूर्व में, भूमध्य रेखा वे उत्तरी ध्रुव में और भूमध्य रेखा वे पश्चिमी में। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यह हुआ था भूमध्य रेखा और पश्चिमी ध्रुव में, ठीक ना, पश्चिमी दिशा में हुआ था। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा था। जिसमें से आपसे पूछा नवीनतम सिद्धांत, यह आपको ध्यान रखना है। नवीनतम सिद्धांत था यह प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, ठीक ना, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, इरेटोस्थनीज के द्वारा, हिकेटियस के द्वारा, एलेक्जीमेंडर के द्वारा, हीरोडोटस के द्वारा। इसमें से आप ध्यान रखना यह किया गया था इरेटोस्थनीज के द्वारा। अगर बात करते हैं इरेटोस्थनीज कहाँ के रहने वाले थे, तो यह एक यूनानी थे, यह यूनानी विद्वान थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक निम्न में से कौन है। तो मानव वैज्ञानिक के रूप में परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो वह थे एच बैरोज, ठीक ना, एच बैरोज थे। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे वर्तमान भूत की कुंजी है, यह किस विद्वान ने कहा था। तो इसमें से बताइएगा यह किस विद्वान ने कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना। तो यह जेम्स हडसन ने कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, इसमें कौन सा भाग नहीं है, इसमें से कौन सा भाग नहीं है। सबस्टेम, सीमा, निफे, सियाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो आंतरिक भाग था उस इसमें सीमा, निफे और सियाल में बांटा था। इसमें से पूछा जो है कि नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा भूगोल भूतल का अध्याय है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो यह किस वैज्ञानिक ने कहा था, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह कहा था कांट ने, ठीक ना, कांट ने कहा था। आगे चलते हैं, पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत कौन सा है। इसमें से पूछा ऊपर से दूसरी परत का नाम, निफे, सियाल, सीमा, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। देखिएगा पहली जो परत होती है ऊपर सियाल होती है, ठीक ना, सियाल होती है। दूसरी जो होती है उसमें सीमा होती है, क्या होती है, सीमा होती है। तीसरी जो होती है हमारी निफे होती है, ठीक ना, यह सबसे नीचे होती है निफे। ये इसमें आपसे पूछा है कि दूसरी परत का नाम पूछा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा सियाल होता है, सॉरी यहाँ पे सीमा होता है, एक मिनट, सीमा होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो इससे से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम पूछा है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिएगा सबसे बात ध्यान रखना, यह सूर्य है, सूर्य के बाद हमारा कौन सा आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, यह क्रम है हमारा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा, देखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, महाद्वीप और महासागर निम्न में से किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो महाद्वीप और महासागर निम्न किस श्रेणी के उच्चावच हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। आगे चलते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल
शब्द, यह जो सियाल शब्द है का प्रयोग निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना, सियाल जो शब्द है वो वैज्ञानिक किए थे, स्वेस ने किए थे, ठीक ना। बात करते हैं सियाल में, सियाल में क्या क्या होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए यह साई से जो होता है हमारा सिलिकॉन होता है, यह होता है सिलिका, सिलिका होता है। उसके बाद एल से, ठीक ना, एल से जो होता है हमारा वो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है। यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे, निम्न में से किस परत को बायोस्फीयर कहा जाता है? किस परत को बायोस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को, और यहाँ पे पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को। इसमें आप ध्यान रखना, इसमें जो ऑप्शन होगा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, इनमें से कौन सा बृहत्तम वृत्त का उदाहरण है? तो बृहत्तम वृत्त का उदाहरण इसमें से बताएगा आर्कटिक रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। तो इसमें आपसे देखिएगा सबसे बृहत्तम वृत्त जो है वह भूमध्य रेखा है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पे होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या, तो 8 ग्रह होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत के प्रणेता निम्न में से कौन सा है? तो यह ध्यान रखिएगा, वेगनर है, ग्रेगरी है, प्रॉट है और हेम्स है। तो इसमें से पूछा है प्रश्न, तो इसमें ध्यान रखिएगा यह अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर है। नेक्स्ट देखिएगा, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? केपलर ने, गैलीलियो ने, कापरनिकस ने और जे.एल. बेयर्ड ने। तो यह भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, तो कापरनिकस ने किए थे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम पूछा है सौरमंडल के अनुसार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, देखिएगा सबसे बड़ा जो ग्रह होता है हमारा वो होता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यह इसका सही क्रम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आप प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना 1965 में, 1965 में प्लेट शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक, इसमें से बताइएगा भूगोल का जनक की बात करते हैं, तो यह इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत निम्न में से किस ग्रह पर है? तो इसमें से आपसे पूछा निक्स ओलंपिया कोलंबस किस ग्रह पर अवस्थित है? शुक्र पे है, मंगल पे है, पृथ्वी पे है, बुध पे। तो भी आपको ध्यान रखना है, यह जो है मंगल ग्रह पे है, ठीक ना, मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट चलते हैं, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? इसमें से बताइएगा यह प्रतिपादक कौन थे, एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना, ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर थे। आगे चलते हैं, देखिएगा प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। डाना ने, जेफ्रीज ने, हैरी हैस ने, टेलर ने। तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हैरी हैस ने किया था। कब किया था? 1962 में, 1962 में किया था। आगे चलते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किसके नाम से जानी जाती है? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा है, गोरे, काले, बेल्ट, समय पेटी। तो देखिएगा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करते हैं, तो इसकी दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है, और उसे कहा जाता है गोरे। क्या कहा जाता है? उसे गोरे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो देखिएगा छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, उसे उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो यह क्या कहलाते हैं? पुच्छल तारा, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और ग्रह। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ये उसे ग्रह कहा जाता है, ठीक ना, ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? इसमें से पूछा है कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, निहारिका। तो सौरमंडल का कौन सा भाग नहीं है? तो निहारिका। आगे चलते हैं, धरातल पर
1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो बताइएगा 11 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो यह देखिएगा 1 डिग्री अक्षांश की दूरी की बात करते हैं तो वह होती है, यह 111 किलोमीटर होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत आपसे पूछा है तो वह आपको याद रखना है कि देखिएगा उसे कहा जाता है भूकंप विज्ञान। क्या कहा जाता है? उसे भूकंप विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा था? इसमें से बताइएगा ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो यह ध्यान रखिएगा वारेनियस ने कहा था, वारेनियस। नेक्स्ट देखिएगा, महासागरीय सतह का निर्माण निम्न में से किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो इसमें से बताएगा महासागरीय सतह का निर्माण निम्न में से किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो ये भी आपसे ध्यान रखिएगा बेसाल्ट, ठीक ना, बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। आगे चलते हैं, देखिएगा पृथ्वी के धरातल के निम्न में से कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा है, कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? यह पाया जाता है 29.2, ठीक ना, 29.2 एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बात करते हैं इसमें देखिएगा 70.8 भाग पर पानी है, ये भी आपको ध्यान रखना, पानी है। चलिएगा आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा यहाँ पे, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर निम्न में से कितनी मापी गई? इसमें से बताइएगा कितनी मापी गई? 200 किलोमीटर, 105 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो इसमें से प्रश्न पूछा जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना 105 किलोमीटर, ठीक है, 105 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है निम्न में से क्या कहलाती है? तो बताइएगा कर्क रेखा कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है और कर्क रेखा कहलाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उससे कहा जाता है भूमध्य रेखा, ठीक ना, भूमध्य रेखा कहा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, 1 मिनट यहाँ पे, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता निम्न में से किस वैज्ञानिक को माना जाता है? बताइएगा इसमें से किस वैज्ञानिक को माना जाता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना, हटसन, ठीक ना, हट्टन इनका नाम है, हट्टन। तो ये इनको माना जाता है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। आगे चलते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोंकड़ी दूरी निम्न में से क्या कहलाती है? तो वो अक्षांश कहलाती है, देशांतर कहलाती है, प्रधान देशांतर कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, उसे कहा जाता है देशांतर। क्या कहा जाता है? उसे देशांतर कहा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, इनमें से कौन सी प्रमुख विवर्तनीय प्लेट नहीं है? इसमें से कौन सी प्रमुख विवर्तनीय प्लेट नहीं है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट है। इसमें देखिए आर्कटिक तथा चारों ओर की सामुद्रिक प्लेट जो है ये भी है, प्रशांत प्लेट है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा सऊदी अरब प्लेट नहीं है। यह सऊदी अरब क्या है हमारा, यह प्लेट एक लघु प्लेट है, ठीक है, एक लघु प्लेट है। चलिएगा आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो कौन सी लघु प्लेट नहीं है इसमें से पूछा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें से याद रखना वो अंटार्कटिका जो प्लेट है यह नहीं है, ठीक, लघु प्लेट नहीं है। आगे चलते हैं, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन निम्न में से किस युग में प्रारंभ हुआ था? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। आगे चलते हैं, निम्न में से पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है? निकेल और लोहा की प्रधानता सीमा में, सियाल में, निफे में और इनमें से किसी में नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो पाई जाती है निफे में, निफे ध्यान रखिएगा, NIFE, ठीक ना। NI से निकिल हो जाता है, निकेल, उसके बाद FI से फेरस लोहा, ठीक ना, लोहा, यह इसमें होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताइएगा। पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो ग्रह का सही क्रम आपसे पूछा है तो उसको ध्यान रखना, यह सही क्रम कौन सा है। देखिए अगर बात करते हैं तो यह पृथ्वी के यहाँ पे पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो ये सही क्रम क्या है हमारा, यहाँ पे देखिएगा सही क्रम आपसे पूछा, 1 मिनट, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रह का सही क्रम पूछा है तो वो होता है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति होता है, ठीक ना, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे,
निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 88 तारामंडल होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें कितने तारामंडल होते हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो किस विद्वान को जाता है? तो यह इरेटोस्थनीज को जाता है, ठीक ना, इरेटोस्थनीज को जाता है। आगे चलते हैं। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किस वैज्ञानिक की मान्यता है? तो यह किस वैज्ञानिक की मान्यता है कि जो यह विश्व में संपूर्ण महाद्वीप हैं, यह आपस में मिले हुए थे? तो यह बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा वेगनर, ठीक ना, वेगनर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पे दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, निम्न में से क्या कहलाती है? तो वह निम्न में से क्या कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वह कहलाती है मध्याह्न, ठीक ना, मध्याह्न रेखा कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तन निम्न में से कौन है? तो वह कौन है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, यह ग्रिफिथ टेलर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना, निकेल, ठीक है, निकेल होता है। आगे चलते हैं। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा, जो सियाल, सीमा, निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया था, यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो ये स्वेस के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम की बात करते हैं तो यह केपलर ने दिए थे, ठीक ना, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिए थे। तो यह ध्यान रखिएगा, यह थोड़ा सा अलग तरह के क्वेश्चन इसमें थे आज, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बताइएगा यह प्रश्न आपको कैसे लगे। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।